पुरस्कार वितरण समारोह में कला फंसने के बावजूद भी हृदय धन्यवाद देते हैं। इतना कठिन स्थिति में भी हम आपके बीच में आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखते, क्योंकि पूरी रात बुखार से पीड़ित थे और अभी भी है। राके रखी शाइया मार सके न कोई, गिरे अनेर गाय के राम रखवा, उनके भरोसे चले भी ठीक है। कुल हाँ, कुल मिला के मेरा कहना आज ये है कि आज हम लोग जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ये 2 तारीख और 9 तारीख के कक्षा 10वीं के जो बोर्ड की जो तैयारी हो रही है, उसका रिजल्ट के लिए आज पुरस्कार वितरण समारोह कक्षा 9वीं का भी है, तो कल परसों आपको तो इसी के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे अशरफ भाई सबकी उपस्थित आते हैं बराबर, लेकिन मन से और आज कल के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो खासकर 10वीं वाले छात्रों के लिए कुछ प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ उत्सुकता बढ़ाने के लिए उसको आर्ट्स के प्रति हो, क्योंकि आर्ट्स के बहुत विद्वान माने जाते हैं अशरफ सर, इसलिए उनके अनुकूल उनके अनुरूप ही हम चाहते हैं आपको कुछ जानकारी मिल जाए, खासकर 10वीं कक्षा के छात्रों को। और जो अगर हमारे जो नए छात्र हैं 9वीं कक्षा से 10वीं में जाने वाले हैं, उनको भी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरीके हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे अशरफ सर जी को। एक बार आप लोग जोरदार इस अवसर पे हम लोग मेहनत का प्रतिफल प्राप्त करने यहाँ उपस्थित हैं, जिसको हम लोग रोज अपनी कक्षाओं में या घर पर अपनी तरफ से तैयारी करते हैं, लेकिन साप्ताहिक रूप से जो सर के माध्यम से आप तैयार किया हुआ क्वेश्चन को आप हल करते हैं और सर जानते हैं कि किस तरह अंतरात्मा को उभारने के लिए किस तरह का क्वेश्चन तैयार किया जाए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये बोर्ड लेवल का जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, कुछ होता है, तो आपकी कोचिंग या अपनी रोज डेली के एग्जाम साप्ताहिक रूप से लेते हैं, इसमें ज़्यादा आसान होता है। लेकिन वो आसान कब होता है जब आपकी प्रत्येक सप्ताह या मासिक परीक्षा ली जाती है, उसको आप बखूबी अंजाम दे करके उसको पूरी तैयारी के साथ अगर आप उसको सफलतापूर्वक निकाल लेते हैं, तब वो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाता है। ऐसा कई बार सुनने को मिला, जैसे एग्ज़ाम हॉल से बच्चे निकलते हैं, वो आता है कि सर इससे आसान, इससे हार्ड क्वेश्चन तो आप कोचिंग में बनाया करते थे, इससे हार्ड क्वेश्चन एग्जाम देते थे, उससे आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो आसान कब लगता है जब उससे कठिन घड़ी या कठिन समय को हम गुजार लेते हैं, तब वो एग्ज़ाम का पेपर हमें आसान दिखता है। वरना अगर हम पहली बार देखें, बिना तैयारी के बैठे या फिर मन में चोर को लेकर बैठे, जिसे हम चोरी कहते हैं, उसको सामने रख के अगर एग्जाम में बैठे, हर चीज़ हमें हार्ड लगती है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव हमें परेशान कर देता है, दूसरे के भरोसे में बैठ जाते हैं। लेकिन जब खुद की तैयारी होती है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आत्मनिर्भरता यूँ नहीं आती है कि केवल हम व्यापार में आत्मनिर्भर हो जाएं, बल्कि अपने एजुकेशन माहौल में भी, अपने एग्ज़ाम हॉल में भी अपने क्वेश्चन को खुद से हल करने के लिए अगर एग्री और तैयार हो जाते हैं, इसी को आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। तो कहते हैं कि बच्चे या जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ये क्या है, देश के लिए क्या है, ये क्या है, देश के भविष्य है। तो उस भविष्य का निर्माण जितनी मजबूती से होगा, उस देश का निर्माण उतनी मजबूती से हो और उस पर और उतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी आपने बचपन से आपको पढ़ना सिखाया होगा, हिंदी शब्दावली को आपने पढ़ना शुरू किया और आपको एक कहानी सुनाई गई होगी। इसमें से किसी को याद है किसी को याद? लेकिन एक मिनट आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे। वो है इस कहानी को बोलने वाले, जिनके सामने रोज आप सुनाते हैं, डंडे खाते हैं, उनसे बातें सुनते हैं, उनके सामने बोलने से आपको कोई हिचक नहीं महसूस होना चाहिए। साथ में जो आपके साथी बैठे हैं, वो आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, आपके साथ खाना पीना तो नहीं, लेकिन पढ़ना, बोलना, याद करना, सुनाना, सारी चीज़ें होती हैं।
उसके सामने आप कुछ अगर बोलना चाहेंगे, मैं समझता हूँ कि उस कहानी को आप समझ रहे होंगे। जरा बोलो कोई आदमी इसमें से कछुआ, मयंक आप को बुलाना चाहेंगे, एक बार जरा इनके लिए ताली बजाइए। कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश, और ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो उस प्रसिद्ध कहानी को मैं सोच रहा हूँ आप ही के ज़बान में सुनो, जरा सुनो ये कहानी क्या है। आवाज़ से। एक दिन का समय है जब कछुआ और खरगोश के बीच में रेस होता है कि कौन कितना तेज जाता है। इसमें खरगोश बहुत देर स्पीड से जाते हुए अपना पार करते हैं, बहुत जगह से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे में आराम करने लगता है। लेकिन कछुआ अपना प्रयास देकर चलते 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 जाता रहता है। लेकिन कछुआ रास्ते में ही सो जाता है और वो अपना मंजिल भूल जाता है। कभी भी हमें अपने से घमंड नहीं करना चाहिए और हर काम जो मिला है सतत प्रयास करना चाहिए। किसी को भी चाहूँ तो दौड़ में हरा सकता हूँ, और इसी घमंड और इसी सोच के साथ वो कछुए से रेस लगा लेता है, जबकि इस रेस का कोई मतलब नहीं था। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं आप? कहानी है तो खत्म नहीं होती। जो जानवर अपने आप को दौड़ने में महारत रखता हो, वो अगर दौड़ प्रतियोगिता हार जाए तो समझिए उसके अंदर कितनी खलबली मची होगी, कितना परेशान रहा होगा, रात भर सो नहीं पाया। बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे गवारा नहीं, और मुझे लग रहा है कि मैं आत्महत्या करूँ, मैं क्या करूँ ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं हार का बदले सम्मान का बदला मैं लूँगा। और फिर वो कल कछुए से फिर से रेस लगाता है। फिर बोलता है कि कछुआ, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी जीत कल पक्की थी और हो गई, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं तुमसे रेस लगाऊँ। अगर तुम एग्री हो, राज़ी हो, चलो आज फिर से रेस लगाते हैं, और अगर तुम राज़ी नहीं भी हुए फिर भी मैं तुमसे ज़बरदस्ती रेस लगाऊँगा। कछुआ सोचता है चलो यार देखा जाए, फिर से एक बार हम लगा लेते हैं। इस बार उसको लगता है कि इस बार फिर कहीं ना कहीं इसको घमंड होगा, हम इस बार खुद जीत जाएंगे। दूसरे दिन फिर रेस होती है। इस बार खरगोश अपनी सतर्कता, अपनी बुद्धिमानी को साथ रखते हुए उस स्पीड को बनाए रखता है, और अंत लक्ष्य तक वो लगातार दौड़कर कछुए को काफ़ी दूर छोड़कर अपने लक्ष्य को पार कर लेता है और वो जीत जाता है। यहाँ में क्या सीख मिलती है कि चाल हमारी अगर स्पीड हो और लगातार हो, तो धीमी चाल अगरचे लगातार होगी, उससे हम जल्दी सफल हो जाएंगे और अपने मंजिल तक अवश्य रूप से पहुँच जाएंगे। दोनों जगह क्या कंडीशन है देखिए, धीमी चाल और चाल धीमी हो या चाल स्पीड हो, तेज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ काम है रेगुलेटर, यहाँ काम है कंसिस्टेंसी की। यहाँ रेगुलर अगर हम उस काम को करते हैं, कंसिस्टेंस होकर उस काम को करते हैं, लगातार उस काम को करते चले जाते हैं, तो हमारा काम अवश्य सफल होता है। धीमा चलने वाले का सफल होगा तो होगा, लेकिन अगर उसी में स्पीड चलने वाला उस काम को लगातार करता है तो उसके काम को भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है कहानी खत्म हो जानी चाहिए ना। अब क्या हुआ, कछुआ फिर परेशान, अब कछुआ परेशान रहा, यार वाकई में मैं मान सकता हूँ, मैं बोलो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर रेस और हर बार खरगोश ही जीते। अब इस बार अब जो अगली टीम होती है, कछुए के परेशान